अनिर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु श्री साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीरं नटवरवपो करणयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रंधान और सुधिया पूर्ण गोप वृंदई वृंदारण्यम सफदरमणम राव सद्गीत कीर्तिके अतुलित बलधामं नमामि हेमशैलावदेहं नमामि तनुजवन कृशानं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकल गुण निधानं नमामि वानराणामुधीशं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं नमामि वाग्जातं नमामि नमामि नमामि। बोलिए गोविंद भगवान की जय। नित्य प्रति की भांति सभी भक्त मेरे साथ मिलकर के भागवत जी की वंदना करेंगे। प्रथम मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ सभी भक्त मिलकर के भागवत जी की वंदना करेंगे बड़े भाव के साथ, बड़े स्नेह के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पदारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे बिन्वेशयन्तं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पटस्य पत्रं सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वां प्रतिमेन्द्र
विक्रेतो कामा तिल को कन्या मुरारी पाकार पित चित बोलो तथ्यादिकं मोहमसाद गोचर गोविंद नामो कहे कहे हरि मिले स्वाम सब बांधे योगम पुण्याति नामा ते पठन्ते नेत्रम गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय नाथ नारायण वासुदेवा दयाना तिलयेति जेयं नामानि विष्णु प्रविदन्ति प्रेमी सीतं तन्मयता प्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे सदैवं भज सुन्दराणि हरिनामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भवता कविराशिराणि दामोदर माधवे अवसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे रसके मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वं परं वदामि आवण्ययेतां मधुरा चिराणि गोविन्द दामोदर माधवे मयाति मम देह जिह्वे समागते दण्ड धरे कृतानि मथुरा सुभद्रा गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण राधा हरि गोकुलेश राधे गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण राधा हरि गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ देव गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोले बांके बिहारी लाल की। नित्य प्रति की भांति सभी भक्त वृंद ने मिलकर के वंदना की। जैसे नदी अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए आतुर रहती है, ठीक इसी प्रकार से भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए आतुर रहता है और भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। श्री श्री राधे। जैसे कि नदी कल कल करती हुई अपने प्रीतम सागर में समावेश हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से भक्त अपने भगवान में समावेश हो जाता है और भगवान अपने भक्त में समावेश हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। कल की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप लोगों को बताई। भगवान नारायण अपने भक्तों के चित्त को चुराने के लिए गोविंद दौड़े चले आते हैं। मनोस्तु शत्रुपाया तिरस्त कन्या जगिरे आकुति देवहूति च प्रसूति विश्वतः। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, स्वयं मंत्र के मनु के महारानी शत्रुपा के प्रियवत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए। इनके पुत्रों के सिवा तीन कन्या भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति, प्रसूति के नाम से संसार में विख्यात हुई। श्री कृष्ण। अब बात आती है कि संसार में विख्यात कौन होता है। ये तीनों कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति क्यों विख्यात हुई संसार में और किस लिए हुई? क्योंकि जो आकुति है, जो देवहूति है, जो प्रसूति है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने माता पिता में भाव रखने वाले, विशेष भाव रखने वाले ऐसे लोग, ऐसी बेटी ये संसार में विख्यात हो गई। सभी लोग कहने लगे स्वयं मनु के जो तीन कन्याएं हैं, बड़ी सुंदर कन्याएं हैं, बड़ी पावन हैं, बड़ी पवित्र हैं। अब बात ये आती है कि सुंदर किसको कहा गया?
सुंदर कौन होता है? ये स्वरूप सुंदर नहीं होता। आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनको सुंदर क्यों कहा गया, इनको विख्यात क्यों कहा गया? क्योंकि माता और पिता के वचनों पर चलने वाली तीनों की थी, उनमें एक में भी कोई फर्क नहीं। जो माता ने कह दिया सर्वोपरि, जो पिता ने कह दिया वो सर्वोपरि, तीनों का एक ही नियम। अब बात आती है सुंदरता की। तीन को सुंदर क्यों कहा गया? सबसे सुंदर, सबसे भाग्यवान, क्योंकि जिसका चरित्र सुंदर होता है वो संसार में सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। और संसार में सबसे ज्यादा सुंदर बनने के लिए हमें अपने चरित्र को बनाना होगा, हमें अपने आप को बनाना होगा, अपने परिवार को बनाना होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब बात आती है चरित्र क्या है? चरित्र क्या है? चरित्र है खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना, देखना और दिखाना। ये जो भी है ये सब चरित्र में आता है। तो संसार में वही सुंदर माना गया है जिसका चरित्र सुंदर है, जिसके नेत्र सुंदर हैं, कभी दूषित वस्तु को नहीं देखते हो, वो सुंदर है। बोलो गोविंद भगवान की। आप लोगों ने सुना होगा सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा में आता है वृतांत कि एक राजा है। राजा यवनों पर जाता है, बगीचों पर जाता है, गंगा के किनारे जाता है, दान करता है, पुण्य करता है। तो वहां बताया गया है कि राजा की पत्नी जो है कैसी है? कमल के समान मुख वाली। कैसी? कमल के समान मुख वाली। अब कमल के समान मुख वाली क्यों हुई? कोई कमल तो उसके मुख पे था नहीं, वो कमल से तो पैदा हुई नहीं, फिर उसको कमल के जैसे मुख वाली क्यों कहा गया? क्योंकि जो उसकी पत्नी है अपने पति के अनुकूल चलती है, अपने पति के अनुकूल रहती है। यदि पति दान करने की कहता है तो तुरंत तैयार हो जाती है, पति पुण्य करने की कहता है तो तुरंत तैयार हो जाती है, पति किसी की सेवा के लिए बोलता है तो तुरंत तैयार हो जाती है। ऐसी पत्नी कमल के समान मुख वाली, कमल के जैसे। सुंदर तो श्वान का बच्चा भी कितना होता है, उसे गोद में ले लेते हैं। सुंदरता तो किसी के पास हो सकती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता जिसके पास हो वो संसार में सबसे सर्वोपरि माना गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आकुति, देवहूति, प्रसूति, महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया।